कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और नाम है सैमसंग। तो सैमसंग ने आज एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है गैलेक्सी M12। मतलब सच को तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सैमसंग इतने बढ़िया स्मार्टफोन इतने कम पैसे में इंडिया पे लॉन्च कर सकता है। तो ये जो गैलेक्सी M12 लॉन्च हुआ है इसका मेन खासियत है कि हाई रिफ्रेश रेट, प्राइसिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा बैटरी और सबसे मेन चीज सैमसंग का भरोसा। तो इस वीडियो में देखेंगे जिस प्राइस में सैमसंग गैलेक्सी M12 लॉन्च हुआ है उस प्राइसिंग में दरअसल मोटोरोला G10 पावर नाम के भी एक स्मार्टफोन अवेलेबल है। तो हम देखेंगे कि इस दोनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा बेटर है और किस लिए बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गजल चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन शुरू करने के दोनों का डिजाइन और कलर को देखें। गैलेक्सी M12 तीन कलर में इंडिया पे लॉन्च हुआ है, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। मोटोरोला G10 पावर का दो वेरिएंट अवेलेबल है, ब्लू और ग्रे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे पैटर्न टाइप का डिजाइन मिलता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन को आप जब अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलेगा। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे प्लास्टिक बैक कवर मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक कवर देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, गैलेक्सी M12 का थिकनेस है 9.7 मिलीमीटर और इसका वेट है 221 ग्राम और मोटोरोला G10 पावर का थिकनेस है 9.2 मिलीमीटर और इसका वेट है 220 ग्राम। अगर हम दोनों के डिस्प्ले के बारे में बात करें, गैलेक्सी M12 में आपको मिलता है 6.5 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज और ये इस प्राइस रेंज का एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और मोटोरोला G10 में आपको मिलता है 6.51 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज और दोनों पे आपको ऑलमोस्ट 87% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और कोई भी स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे दोनों के CPU के बारे में। गैलेक्सी M12 में इस्तेमाल हुआ है Exynos 850 प्रोसेसर जो कि 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और ये भी इस प्राइस रेंज का एक लौता सा स्मार्टफोन है जिसमें आपको सबसे ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिलता है। और मोटोरोला G10 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। अगर AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें, Exynos 850 का AnTuTu स्कोर है 1,25,000 के आसपास और स्नैपड्रैगन 460 का AnTuTu स्कोर है 1,50,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं Exynos 850 गेमिंग प्रोसेसर नहीं है लेकिन ये बहुत ही अच्छा पावर एफिशिएंट वाला प्रोसेसर है और दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई इनबिल्ट कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। गैलेक्सी M12 में यूज हुआ है 48-8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और मोटो पे यूज हुआ है 48-8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। दोनों स्मार्टफोन में आपको पीछे डुअल LED फ्लैश मिलता है और दोनों के फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि M12 का कैमरा सेटअप थोड़ा सा बेटर है मोटो के मुकाबले। और इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है लेकिन मेरे ख्याल से सैमसंग का जो 48 मेगापिक्सल वो थोड़ा सा बेटर काम करेगा क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा सैमसंग का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वो थोड़ा सा बेटर होता है बाकी कंपनी के मुकाबले। अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, गैलेक्सी M12 दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है 464, 6/128 GB। मोटोरोला G10 पावर का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 4GB रैम 64GB मेमोरी। गैलेक्सी M12 पे आपको 2+1 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड हम सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोटोरोला G10 पावर में आपको मिलता है 1+1 कार्ड स्लॉट, मतलब हाइब्रिड सिम का स्लॉट आपको देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में जो रैम का क्वालिटी वो है LPDDR4X क्वालिटी का रैम और दोनों पे जो रोम का क्वालिटी वो है eMMC 5.1 क्वालिटी का रोम। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के बैटरी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh बैटरी देखने को मिलता है। गैलेक्सी M12 में आपको बॉक्स के साथ 15 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है लेकिन मोटो पे आपको बॉक्स के साथ 20 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है और दोनों पे जो कनेक्टिविटी वो है USB Type-C। वैसे इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि सैमसंग के जो फास्ट चार्ज क्वालिटी का एफिशिएंसी वो थोड़ा सा बेटर होता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। मतलब ये चीज मैंने नोटिस किया है, मेरे पास पोको X3 है, उसके साथ जो 33 वाट का फास्ट चार्ज आता है उसका एफिशिएंसी और सैमसंग के 25 वाट के फास्ट चार्ज के एफिशिएंसी मेरे ख्याल से वो दोनों एक्जैक्टली सेम ही होता है। अगर हम दोनों के पोर्ट के बारे में बात करें, गैलेक्सी M12 और मोटो G10 दोनों पे आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। गैलेक्सी M12 में जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो दरअसल है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और मोटो G10 में आपको मिलता है बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, दोनों स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ है Android 11 के साथ। सैमसंग का यूजर इंटरफेस है One UI वर्जन 3.1 और मोटो G10 में आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड। वैसे इधर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, मुझे इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि इसके साथ
आपको नॉक सिक्योरिटी फीचर मिलता है या फिर नहीं। अगर सैमसंग गैलेक्सी M12 के साथ आपको नॉक सिक्योरिटी भी मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के प्राइस के बारे में। गैलेक्सी M12 का 464 का प्राइस है 11,000, 128GB का प्राइस है 13,500 रुपए और मोटरोला G10 पावर का 464 का प्राइस है 11,000 रुपए। जब गैलेक्सी M12 का सेल होगा, अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको इसके ऊपर एग्जैक्टली 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब गैलेक्सी M12 आपको मिलेगा 10,000 रुपए पे। तो फाइनली इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका बजट है 10,000 रुपए और 10,000 में आप गैलेक्सी M12 और मोटरोला G10 पावर में से कोई एक चुनना चाहते तो आपको कौन सा चुनना चाहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम प्राइस पॉइंट में अगर आप गैलेक्सी M12 के साथ जाते हैं तो आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, इस प्राइस रेंज का सबसे ज्यादा पावर एफिशिएंट वाला प्रोसेसर मिलता है, बेटर क्वालिटी कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है और मोटरोला G10 पावर में आपको बेटर पावरफुल प्रोसेसर मिलता है और बेटर क्वालिटी फास्ट चार्ज मिलता है ऑन पेपर। तो इस जगह पे मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट है 10,000 रुपए के आसपास और अगर आप आज के दिन का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको 100% गैलेक्सी M12 को ही चुनना चाहिए। वैसे इधर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने गैलेक्सी M12 को भर भर के बुराई किया, लेकिन मैं इस जगह पे मेरा पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। देखिए सभी का कहना है कि इसमें प्रोसेसर बुरा है। अब देखिए प्रोसेसर बुरा या फिर अच्छा डिपेंड करता है किसके ऊपर, हम वो प्रोसेसर को किस काम में इस्तेमाल करेंगे। पहला तो इसका प्राइस है 10,000 रुपए और 10,000 रुपए में हमें बिल्कुल भी कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन या फिर गेमिंग प्रोसेसर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। 10,000 रुपए में आज के दिन का सबसे बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है, नार्जो 30 है, जिसमें आपको मिलता है Helio G85 प्रोसेसर। लेकिन एक चीज देखिए, Helio G85 हमें मिलता है, लेकिन एक गेमिंग स्मार्टफोन का मेन खासियत होता है कि हाई रिफ्रेश रेट उसमें होना ही चाहिए। अगर गेमिंग स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट नहीं है तो वो गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। और वही बिल्कुल सेम ये जो गैलेक्सी M12 लॉन्च हुआ है, इसका प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है लेकिन आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, 10,000 के प्राइस रेंज में आपको बिल्कुल भी गेमिंग स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। तो 10,000 के प्राइस रेंज में आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन ढूंढना चाहिए जिसके साथ आप डेली 1 या 2 घंटे गेम कर पाए। गेमिंग के अलावा इस स्मार्टफोन को जिस काम में इस्तेमाल करना चाहिए वो सभी काम उसमें ठीक ठाक हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से गैलेक्सी M12 इस प्राइस रेंज का एक लौता सा स्मार्टफोन है जो कि आपको सभी चीज प्रोवाइड करता है। पहला तो इस प्राइस रेंज का सबसे अच्छा कैमरा सेटअप आपको गैलेक्सी M12 देगा। इस प्राइस रेंज का सबसे ज्यादा बैटरी जो कि 6000 mAh बैटरी वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश है जो कि गेमिंग में काम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप नॉर्मल काम जैसे कि ब्राउजिंग या फिर अगर आप दूसरे काम करने जाए तो उसमें बहुत ही काम आएगा ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो इसीलिए इस वीडियो के आखिर में मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर आपका बजट है 10,000 रुपए, अगर आप आज के दिन में कोई नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए गैलेक्सी M12 जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, वैसे 10,000 के प्राइस पॉइंट में क्या आप गैलेक्सी M12 को चुनना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन को चुनना चाहेंगे, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में कहना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।